हेलो और गुड इवनिंग। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 9th लेक्चर, जो कि आप लोग को पिछले लेक्चर में आपको कुछ देर पहले आपको 8th लेक्चर मिल गया होगा, जिसमें हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम लोग मेगागैमीटो प्रोसेस डिस्कस करेंगे और इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, किस किस प्रोसेस से होता है उसका फॉर्मेशन, कौन कौन से इम्ब्रियो सैक में सेल होते हैं, कितने सेल होते हैं, कितने न्यूक्लियाई होते हैं, ये सब हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसका जितने जितने सेल है उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या सेल का क्या क्या फंक्शन होता है। तो चलिए वीडियो में बने हुए रहिएगा। तो बिना समय गवाए हुए लेक्चर पे आते हैं बच्चा लोग। तो आप लोग अगर नए हैं मेरे लेक्चर पे बच्चा लोग, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, सब्सक्राइब बटन होगा बच्चा लोग। आपसे एक एक्सपेक्टेशन है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप इजीली आने वाले लेक्चर में नोटिफाइड हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग बच्चा लोग। देखिए यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख गया होगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमीटोफाइट के बारे में आपसे हमको बताना है आपको। तो ये जो डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमीटोफाइट, उसको हम लोग बोलते हैं मेगागैमीटोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में आप लोग को देख लिए थे कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था। उसमें हम लोग देखे थे कि मेगास्पोर मदर सेल से कैसे एक सेल बन रहा था। एक सेल से आपको ये देखें कि एक सेल में क्या क्या प्रोसेस होता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे लाइन आप लोग को क्या क्या लिखा हुआ है वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट। जो आप लोग का फीमेल गैमीटोफाइट बना आफ्टर मेगास्पोरोजेनेसिस, वो होता है मेगास्पोर, जो कि 3 फंक्शनल था। किसके एंड से? चैलेजल इंड से 1 फंक्शनल रह गया था, और जो माइक्रोपाइलर इंड से था जो 3 डीजेनरेट कर गया था, जो कि आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। जो दिस मेगास्पोर ग्रोज, ये इसका जो ग्रोथ होता है, ये जो मेगास्पोर एक आपका फंक्शनल रह गया उसमें ग्रोथ होता है और ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन। कहाँ से न्यूट्रिशन लेगा बच्चा लोग? न्यूसेलर से, जो कि उसका न्यूसेलर पार्ट है उससे। वो जैसे यहाँ न्यूसेलर पार्ट है, इस इधर रहता है न्यूसेलर पार्ट एंटीपोडल रीजन के तरफ, तो यहाँ से वो न्यूट्रिशन लेगा। इधर भी रहता है सेल्स कुछ कुछ, और इधर भी सेल रहते हैं, तो यहाँ से न्यूसेलस से न्यूट्रिशन लेगा। अब देन आफ्टर दैट देखिए क्या होता है बच्चा लोग। द न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर, जो न्यूक्लियस होता है मेगास्पोर का, वो डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करेगा बच्चा लोग? माइटोटिकली। देखिए एक न्यूक्लियस है, इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ। तो माइटोटिक डिवीजन आपको पता होगा कि इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो एक एक जो आपका है जो न्यूक्लियस वो टूट गया यहाँ पे। तो एक सेल में ही ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है बच्चा लोग। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन उसको बोलते हैं कि एक ही सेल में उसका सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसका साइटोप्लाज्म का डिवीजन अभी नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होने के बाद 2 न्यूक्लियाई बना, तो ईच न्यूक्लियस मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल एंड रीचेज देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। देखिए ये जो 2 न्यूक्लियस आप लोग को बना है यहाँ पे देख लीजिए, ये अपोजिट पोल में, एक अपने ऊपर चैलेजल इंड, एक माइक्रोपाइलर इंड के तरफ बढ़ रहे हैं। ये माइक्रोपाइलर इंड है बच्चा लोग, ये चैलेजल इंड है, ये आपका डायग्राम में। अब देखिए बोथ द न्यूक्लियाई लाई एट पोल्स डिवाइड माइटोटिकली। इसका जो होता है एक माइटोसिस होता है। तो देन आफ्टर दैट एक माइटोसिस होगा, तो देखिएगा यहाँ पे 2 सेल्स बने। फिर इसका एक और माइटोसिस होता है, तो उसका 2 माइटोटिक होता है। तो ये दिखा रहा है बच्चा लोग, डिवाइड ट्वाइस माइटोटिकली, मतलब 2 बार। जैसे इसका एक बार डिवीजन हुआ तो 2 सेल बने, फिर देन आफ्टर दैट ये दोनों सेल्स का एक बार फिर से माइटोसिस डिवीजन होगा, तो 4 सेल ऊपर, 4 सेल नहीं 4 न्यूक्लियस ऊपर, 4 न्यूक्लियाई नीचे डिवाइड करके फॉर्म होगा। तो रिजल्टिंग में देखिएगा 4 न्यूक्लियाई बने, और उसके बाद देन आफ्टर टोटल 8 न्यूक्लियाई बन गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई यहाँ से बने, उसके बाद आप फिर माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 8 न्यूक्लियाई बने। इट इज ऑफ द इंटरेस्ट टू नोट दैट दिस माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। मतलब फ्री न्यूक्लियर इस कारण से है कि एक सेल में आपका कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, बट साइटोकाइनेसिस जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें सेल वाल का फॉर्मेशन होगा, जिसमें सेल नया बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा है। इसको हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। देखिए यहाँ पे सेल वाल तुरंत फॉर्म नहीं हो रहा है। तो चलिए आप लोग को स्लाइड क्लियर करके फिर से बताते हैं। आउट ऑफ द 4 न्यूक्लियस, जिसमें से 4 न्यूक्लियस में से वन न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल टुवार्ड्स द सेंटर।
देखिए इसमें से एक जो ऊपर वाला पोल से न्यूक्लियस और एक पोल नीचे वाले पोल से जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर के तरफ आएंगे, मतलब बीच में मिडिल के पास आएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे दो 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 तो सेंटर के पास आ गए, और देखिएगा दो जो हैं, तीन जो हैं आप लोग को एंटीपोडल सेल इस डायग्राम में दिख रहे होंगे, वो नीचे हैं, तीन ऊपर में है, जो कि दो सिनर्जिड्स हैं और एक सेल है। अब देखिए जो दो सेल, दो जो एक न्यूक्लियस चैलेजल और एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर इंड से नीचे से जो है आपका चैलेजल इंड से एक आया और एक माइक्रोपाइलर इंड से आया, दो मिलके वो सेंट्रल सेल बनाते हैं और इसको बोलते हैं टू पोलर न्यूक्लियाई। तो दिस सेल्स आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। बोथ द पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द सेंटर, ये आपके सेंटर में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बच्चा लोग। अब देखिए 6 of 8 न्यूक्लियाई, जो 6 है उसमें से 6 of 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय न्यू सेल वॉल्स। ये आपको ये जो 6 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं ये सेल वॉल से ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। 3 सेल्स आर फॉर्म टुवार्ड्स द माइक्रोपाइलर इंड, 3 सेल्स है जो आपको माइक्रोपाइलर इंड में हो जाएंगे, जैसे जिसमें एक सेल होंगे सिनर्जिड्स, 2 सेल होंगे सिनर्जिड्स और एक जो आपको यहाँ पे एक सेल दिख रहा होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए टुवार्ड्स द माइक्रोपाइलर विच वन सेल इज लार्ज, जो कि एक सेल है जो कि लार्ज है और मोर डिस्टिंक्ट आउट ऑफ द 3 देयर इज कॉल्ड एक सेल एंड रिमेनिंग 2 इज कॉल्ड सिनर्जिड्स। जो कि एक सेल आपको लार्ज दिख रहा होगा वो है क्या, एक सेल है और 2 इसमें सिनर्जिड्स है। दिस 3 माइक्रोपाइलर सेल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एग अपरेटस। अगर आप लोग कैलकुलेट करें सिनर्जिड्स और एक सेल को एक साथ, तो इसको हम बोलते हैं एक साथ एग अपरेटस, जिसमें क्या रहता है, एक सेल होता है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। द 3 सेल्स आर फॉर्म टुवार्ड्स द चैलेजल इंड, जो आपका 3 सेल्स जो आपको फॉर्म्ड होता है फिर वो होता है 3 सेल्स वो चैलेजल इंड के तरफ होता है, जिसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। अब देखिए बोथ द पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेंट्रल सेल। अब देखिएगा दो जो सेल, दो आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा बच्चा लोग, वो है सेंटर के पास, जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब देखिए जस्ट बिफोर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन दे यूनाइट और फ्यूज इन द सेंटर टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियाई। जब पॉलन ट्यूब आता है यहाँ पे माइक्रोपाइलर इंड में बच्चा लोग, तो ये जो है जो अभी होता है डिस्टिंक्ट होता है, मतलब ये दोनों जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन का समय आता है जो सेंट्रल सेल होते हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करने के बाद वो जो न्यूक्लियस बनते हैं वो उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस, वो होता है डिप्लॉयड नेचर। तो याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको फर्टिलाइजेशन से पहले जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं N+N सेल। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होने लगता है तो ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं आपस में, उसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, और वो हो जाता है डिप्लॉयड इन नेचर, क्योंकि N+N जब फ्यूज करेगा तो 2N तो बनाएगा ही, तो यही हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये स्लाइड क्लियर हो गया। आप देखिए ये स्लाइड में आता है आफ्टर 3 माइटोसिस इन मेगास्पोर 7 सेल्ड बनते हैं। इसमें देखिए एक सेल तो ये हो गया, एक सेल ये है आपको जो कि इस तरह से है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। ये एक सेल है आपका, एक सेल है जो कि सबसे लंबा सेल है और सबसे बड़ा सेल है जो कि है सेंट्रल सेल, और जो 3 सेल है ऊपर में है और 3 सेल नीचे में है। तो इसमें देख लीजिएगा 7 सेल हो जाते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि एक सेल में 2 न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं बच्चे लोग, तो वही यहाँ पे 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। द 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फीमेल गैमीटोफाइट। इसी को हम लोग पूरे को हम लोग फीमेल गैमीटोफाइट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग जनरली हम लोग जो एंजियोस्पर्म देखते हैं वो होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, और उसको एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो नोन एज पॉलीगोनम टाइप, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट होता है एक स्पोर से, एक फंक्शनल मेगास्पोर से, ऐसा जब अगर एम्ब्रियो सैक फॉर्म कर रहा है उसको हम बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप, बिकॉज इट इज़ डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन पॉलीगोनम टाइप। जो ये डिस्कवर्ड किए थे पहला बार, जो स्ट्रासबर्गर वो जो साइंटिस्ट थे वो डिस्कवर्ड किए थे पॉलीगोनम प्लांट में। तो देखिए आप लोग पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज मोस्ट कॉमन इन कैप्सेला। कैप्सेला एक ऐसा एंजियोस्पर्म है जिसका उसका बहुत सारे फीचर होता है एंजियोस्पर्म का, उसमें मिल जाता है, जो कि आपको स्टडी करने के लिए इजी होता है। तो पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, सो इट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक।
जो आपका जो पॉलीगोनल टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक होता है वो सिंगल मेगास्पोर, जिसमें 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जा रहा था, 1 मेगास्पोर से अगर फॉर्मेशन हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीगोनल टाइप, और उसी को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो ये बात याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, जो होता है आर प्रोड्यूस फ्रॉम द आउटर, देख लीजिएगा, फ्रॉम द आउटर वाल ऑफ सिनर्जिड, जो कि सिनर्जिड के आउटर वाल से ये फॉर्म होता है। और इसका काम क्या रहता है कि न्यूट्रिशन सक करता है, किससे, न्यूसेलस से, और ये प्रोवाइड करता है जो न्यूट्रिशन वो एम्ब्रियो सैक का काम करता है। एक इसका और यूनिक फीचर है बच्चा लोग, जो कि है फिलीफॉर्म अपरेटस सीक्रेट्स ए केमिकल। ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस जो कि आपको सिनर्जिड्स में दिख रहा है, वो एक केमिकल सीक्रेट करता है जो कि डायरेक्शन देता है पॉलन ट्यूब को एंट्री करने के लिए इसके तरफ, मतलब इसके तरफ ही इसको डायरेक्शन ये केमिकल सीक्रेट करने के कारण, तो ये फिलीफॉर्म अपरेटस भी केमिकल सीक्रेट करता है। और इसी को बोलते हैं, अगर ऑप्शन में आपका सिनर्जिड्स देता है तो सिनर्जिड्स भी वहाँ पे टिक आउट कर लीजिएगा। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं बच्चा लोग। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक समझ में आया होगा। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। आगे वाले वीडियो में पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन कैसे कैसे होता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा बच्चा लोग। तो आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और शेयर लाइक कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।